जनता विकास चाहती है, विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री विकास दे रहे, मोदी विकास हो रहा है। बट केजरीवाल आएगा श्योर। और ये तो लहर का हिसाब है, लहर के हिसाब से क्या नाम है, ये तो बीजेपी आ रही है। सिर्फ खोखले वादे नहीं, प्रचार नहीं। जैसे देखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए तो ये प्रचार में ही लगा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। राजधानी दिल्ली की ये मार्केट है सरोजनी नगर, जहां पर मैं अभी हूं। यहां पर जानते हैं कि क्या है जनता का मूड। राजधानी दिल्ली में जल्दी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, 4 दिसंबर को वोटिंग है और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसको चुना। यहाँ पे मौजूद लोग हैं कुछ, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, खासकर दिल्ली की जनता का क्या मूड है। एमसीडी में बीजेपी आएगी या जैसे आम आदमी पार्टी दावे कर रही है वो आएगी। सर क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, सबसे पहला सवाल, क्या लगता है राजधानी दिल्ली में? राजधानी में तो जी लहर बीजेपी की है, बीजेपी का ही आएगा, बीजेपी का निकलेगा। इसमें तो देखो ये आने के लिए तो जोर तो केजरीवाल भी लगा रहे हैं, आम आदमी लगा रहा है, कांग्रेस भी लगा रही है। और ये तो लहर का हिसाब है, लहर के हिसाब से क्या नाम है, ये तो बीजेपी आ रही है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता नहीं है, ये लहर होती है। जैसे शीला दीक्षित की थी, 15 साल राज चलाया उसने, ऐसे ही क्या नाम है अब बीजेपी का चलेगा। अब जैसे हमारे यहाँ यूपी में बाबा है, बाबा 15 साल से पहले कोई डरा बाबा को। अच्छा, बाबा का बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही वो है। दावे तो सब करते हैं भाई। आज इस जगह पे हम भी होते तो हम भी दावे करते जी, कि हमारी जीत हो रही है, आपके पास भी आऊंगा कि हमारी जीत हो रही है। जी। हर आदमी करता है जीत। अच्छा, दिल्ली में उन्होंने तमाम वादे भी कह दिए हैं, बीजेपी के जो वादे हैं वो झूठे भी बता दिए हैं केजरीवाल ने। देखो ये तो पब्लिक है जी, ये तो पब्लिक है। पब्लिक क्या कहती है क्या नहीं कहती है, क्या नाम कोई किसी की का नाम पूर्ति तो किसी से एक साथ तो होती नहीं है, धीरे 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 सबकी होती है। अच्छा, लहर किसकी है, बीजेपी की या मोदी की? देखो लहर तो इस टाइम मोदी की चल रही है। अच्छा, एमसीडी में मोदी जी थोड़ी ना आएंगे? क्यों एमसीडी में पार्षद है, आएंगे क्यों नहीं? जी। दिल्ली में आएंगे क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, यहाँ की अगर मैं कुछ समस्या पूछूं आप लोगों से कि क्या यहाँ की समस्या है, दूर होती है? यहाँ की समस्या कोई दूर नहीं होती। यहाँ की तो केवल हमारे यहाँ वो हैं बब्बल भाई जी, कंचन प्रधान जी हमारे। यहाँ की समस्या तो हमारी जो छोटी मोटी होती है तो हमारे यही लोग सुनते हैं। ये फिर मीनाक्षी लेखी के पीए से कराओ या मीनाक्षी लेखी जी से कराओ, काम हमारा हो जाता है। अच्छा, हाँ, हमारे बब्बल भाई हैं, अपरंजी गाँव में जी, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो हमारा काम करते हैं। केजरीवाल का कोई आदमी नहीं आता, ना कोई काम करता। केजरीवाल मुख्यमंत्री है यहाँ, वो प्रधान वो क्या नाम है विधायक भी है यहाँ से, आज तक नहीं आया। मुख्यमंत्री है दिल्ली का, आज तक नहीं आया सरोजनगर में। चाहे कोई भूखा मरो, चाहे प्यासा मरो, चाहे जहर खा के मर जाओ, चाहे फांसी खा के मर जाओ, अच्छा। कोई आता नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो अपने इस बार अपनी लहर बता रही है। लहर तो सब बता रहे हैं, हम तो अब बताने के लिए मैं भी तो बता रहा हूँ। हम वो भी जगह पे हम पब्लिक है। अच्छा, बस देखो 3 आदमी लड़ रहे हैं तो तीनों आदमी, दावे कोई आदमी ये कहेगा कारण मैं हार रहा हूँ, हर आदमी कहेगा मैं जीत रहा हूँ, मेरी इतनी सीट है, मेरी इतनी सीट है। देखिए यहाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। आप बड़ी देर से उत्सुक हो रहे हैं बोलने के लिए, हाँ, क्या लग रहा है कौन आएगी? बीजेपी आएगी। क्यों? क्यों? उसके काम अच्छे हैं, इधर ईपी में बाबा काम अच्छे हैं, इधर बीजेपी अच्छे काम है। केजरीवाल जी कह रहे हैं ये सब वादे झूठे हैं बीजेपी कौन सा बड़ा झूठा है? जिस पे एक और घर नहीं चला जाता है, घर जब मैं हूँ वो अपना परिवार नहीं चला, वो देश को चला रहा है। तो इसमें दोबारा किस किस के कर देगा, किस किस के बाद पूरे कर देगा? आप ये करेगा, मेरे करेगा, दुनिया करेगा। वो जो काल साहब बस किए वो अच्छे काम कर रहा है। सरकार लहर चल रही है आम आदमी पार्टी की? नहीं चल रही, बीजेपी की चल रही है। वो और कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में हम आए, एमसीडी में भी हम आएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बीजेपी के सिवा कोई नहीं आएगा। कहाँ पे रहते हो आप? मैं सरोजनगर में रहता हूँ जी, ये ब्लॉक साहब झुकी है मेरी। जी। हाँ अच्छा, वोट है? हाँ, मेरा वोट है, किसको दोगे? बीजेपी को? बीजेपी को देंगे काम बिल्कुल पक्का? पक्का। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह सानी है। मैं सरोजनगर मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। DSGMC दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्स मेंबर भी रहा हूँ। सानी साहब, कहाँ रहन सहन दिल्ली के कौन से इलाके? मेरी सफ्तर क्लेम में रह रहा हूँ मैं। ग्रीन पार्क वार्ड है, 150 नंबर 150, जहाँ पे गर्ग साहब हैं हमारे एमसीडी के, बीजेपी के। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कैसा जोर है वहाँ? तो बहुत अच्छा जोर चल रहा है सर। अब जैसे अब दिल्ली में जो मोदी सरकार या जैसे भी दिल्ली की एमसीडी ने पहले काम किए हैं, जैसे अब मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ काफ़ी अच्छा, पहले मोंटी जी थे, फिर अपनी राधिका फोगाट जी थी, अब उनको टिकट ना देके वो गर्ग साहब को दी है। तो माहौल जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया में मोदी साहब की लहर है, वही चीज़ आपको लोगों के दिलों में जो बैठा हुआ है, काम करने का जो तरीका है, सिर्फ खोखले वादे नहीं, प्रचार नहीं। जैसे देखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए तो ये प्रचार में ही लगा देते हैं।
प्रचार तो जितना मर्जी कर लो, फेसबुक, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग लगा के, जो ज़मीनी काम है वो नज़र नहीं आता। केजरीवाल को हम चुनते हैं। सरोजनी नगर ये जो हमारा मार्केट है, यहाँ सरोजनी नगर का, न्यू दिल्ली का, एनडीएमसी का एरिया है, यहाँ से एमएलए बनते हैं, यहीं से फिर ये 2-3 दफ़ा जो भी बने हैं चीफ मिनिस्टर बने हैं। मैं एज ए प्रेसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं भी 5 साल से प्रेसिडेंट हूँ सरोजनी नगर मार्केट का। हमारे कोई काम नहीं हुए। ये सरोजनी नगर आप देख रहे हैं एनडीएमसी के अंडर आता है। हमने कई दफ़ा टाइम मांगा केजरीवाल जी को, यहीं से चुनते हैं, विधायक बनते हैं, यहीं से फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आप सरोजनी नगर मार्केट में अगर 500-700 दुकानें हैं, किसी को पूछ लीजिए कि केजरीवाल जी की शक्ल देखी है आपने? हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर बने, अब ये पूरा हिंदुस्तान के दौरे कर रहे हैं, पीएम के ख्वाब रखते हैं, लेकिन अपने एरिया में तो कभी नजर आए नहीं है। अच्छा। मैं ये अब आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भी तो समस्या है। हमने भी अगर किसी तरीके से उनको चुन के भेजा है तो हमारे के लिए भी तो टाइम दे। एज ए एसोसिएशन हमने कई दफ़ा अप्लाई किया है कि हमें टाइम दीजिए, नज़र नहीं आए, जिसे कह लीजिए नज़र नहीं आते कभी भी। देखिए यहाँ सरोजनी नगर बहुत बड़ी मार्केट अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यहाँ पे दिल्ली के कोने कोने से लोग आते हैं। ये एनडीएमसी जोन है, लेकिन एमसीडी में क्या जनता का माहौल है ये साफ पता चलता है। सर क्या लगता है कि मुकाबला किन के बीच है? लग रहा है कि कांटे की टक्कर है एमसीडी में? नहीं, कांटे की टक्कर मेरे को तो नहीं लग रहा कोई कांटे की टक्कर है। जैसे अब आम आदमी पार्टी देखिए मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, दावे तो बहुत होते हैं, जिसे कह लीजिए ना, ये पहले ही कहते हैं लिख के रख लो, मैं पूरा हूँ, लिख के रख लो। कहीं पे 2 सीटें आ रही हैं, कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे 0, कहीं पे जमानतें जब्त हो रही है। लिख के रखने के लिए कोई वो जो जैसे कहते हैं ना कि भाई वो अपना जोशी की तरह वो पहले ही अप्लाई कर देते हैं। एक प्रचार है इनका, जिसे कह लो स्टाइल है इनका, कि मैं बिल्कुल पास हो गया, एग्ज़ाम दिए नहीं पास, अपनी मार्कशीट अपने हाथ में रखते हैं, जो जिसका रिजल्ट तो पब्लिक ने देना है ना। प्रचार में तो मोदी जी नंबर 1। नहीं, प्रचार में नहीं, काम पे हैं, जमीन में नजर आते हैं, काम नजर आते हैं। वर्ल्ड फेमस जा रहा है, देख लीजिए आप, जो इंडिया की सिचुएशन थी पहले और अब की देख लीजिए। वर्ल्ड फेमस जो हिंदुस्तान की जो कार्यशैली है मोदी जी की, हिंदुस्तान कहाँ था और कहाँ पे कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, आप पूरे जानकार लगते हैं सर, पूरे आपने इतिहास देखा है दिल्ली का, पूरे कैसे हालात थे और अब क्या है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं भाई साहब, कांग्रेस को तो कहीं देखा ही नहीं जा सकता, कहीं पे किसी गिनती में ही नहीं है, जैसे कह क्या लीजिए। कमी मानते हैं कि एक टाइम जब था जो शीला दीक्षित थी, पूरी दिल्ली चमकाई थी, और अब देखो चमकाई थी वो घपलेबाजी की जितने वो थे। मेरे को याद है कि वो जो एशियन गेम्स में ही वो जो नैपकिन टिश्यू पेपर का था, 100 रुपये का टिश्यू पेपर बिल डाले हुए थे उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये के, वो भी अब पूरी डिटेल में ना जाए अब, क्योंकि वो गिनती में नहीं। अब जिसका नाम ले, जो मरे हुए हैं उनको नाम लेके फिर जगाने वाली बात है ही नहीं, किसी रेस में ही नहीं है उनका। अच्छा, कांग्रेस मानते हैं कि अब कांग्रेस नहीं दिखती जैसे किसी लाइन में नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं जी सर, कांग्रेस का तो है ही नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर गुलाटी है। थोड़ा तेज गुलाटी जी। क्या लगता है सर इन मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ सरोजनी मार्केट एसोसिएशन का। और रहना कहाँ होता है आपका? मेरा रहना सफदरजंग इंक्लेव में, एमसीडी एरिया में। अच्छा, वार्ड नंबर कौन सा है वो? 150। अच्छा सर, सेम है। सेम। अच्छा, क्या लगता है सर, आप किसका जोर है? जोर दोनों का ही है, वो भी अपना जोर मार रहे हैं, वो भी जोर मार रहे हैं, जोर दोनों का है। अब वादा वो भी करते हैं, वादे वो भी करते हैं, देखना तो ये है वादों पे उतरेगा कौन, खरा कौन उतरेगा। क्या लगता है कि इस बार जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ गई, इस बार मौका मांग रही है, एक बार आने दो, लगता है कि आ जाएगी? ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। कोई लोग, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, उड़द की दाल को कहते हैं माँ की दाल। किसी को स्वादी होती, किसी को बादी होती है, किसी को उनका प्रचार का तरीका अच्छा लग रहा है, किनको नहीं। कूड़े पे राजनीति टिकी है सारी आज। हाँ जी, कूड़े पे वो कह रहे हैं कि हम कूड़ा हटाएंगे, साफ सारे पहाड़ साफ कर देंगे कूड़े के। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो, अगर मान लो आ जाती है, लगता है कि फिर कोई हिलाने वाला नहीं है आपको, कि ऐसा लगता है कि यहाँ काम करके दिखाएगी आप? ये तो नहीं ना किसी का कह सकते है काम करके दिखाएगी, वादे तो सारे ही कर रहे हैं जी। जमुना कितनी साफ हुई, अच्छा, वादे करते हुए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च दिया, जमुना की सफाई कहाँ हुई? सर, इस एरिया की और इस सीट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही है कि ये वीआईपी एरिया रहा है। यहाँ से जो भी बना है वो सिर्फ एमएलए या एमपी नहीं रहा। मनीष वाजपेयी जी भी यहाँ से बने, अडवाणी जी भी एक बार बने, सारी जो यहाँ से रहता है वीआईपी, सीएम बनवा दिया आपने केजरीवाल साहब। जो भी बनता है ना। मुझे एक बार याद है किसी मिनिस्टर के पास गए, कहने लगे जी हमारी ये समस्या है। तो कहने लगे जी हम तो विदेश मंत्री हैं, कोई विदेश की समस्या है तो बताओ। अब सरोजनी नगर में यहाँ की समस्या क्या क्या होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, वीआईपी सीट है, जो भी बना है वो वीआईपी रहा है, और वीआईपी अपने नाम के लिए बन जाते हैं।
अच्छा इस एरिया के लिए कभी किसी ने भी नहीं किया आज तक। अच्छा, अब अब क्या कांग्रेस लगता की इतनी बुरी हालत क्यों हुई जी। कि 60 साल उन्होंने रूल किया। 60 साल में आज जो उनको याद आ रहा है कि पिछड़ी जाति को उठाना है, गरीब तबके को उठाना है, अगर ये पिछले 50 साल में किया होता तो आज ये उनकी नौबत ही ना होती। ये तो वही है ना जी, जब आपकी सीट चली गई, आपकी गद्दी चली गई, अब आप सारे वादे कर रहे हो। वादे कौन करता है? जिसने आना है वो करता है, या जो आगे चला गया वो करता है। अच्छा, अब क्या लगता है देख के? देखो जी, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर हो गई है जी कि वो एक बार तो वादे पे एतबार करती है। अगर आपने काम किया आप दोबारा आएंगे। अब मोदी जी 6 बार आ चुके हैं गुजरात में, जी। 7वीं बार भी तो आने। उनका गढ़ रहा है कि जो जनता को पसंद है तभी तो। आप एक चीज देखो, गढ़ का मतलब ये नहीं कि जनता आपकी खरीदी हुई है या वोटर आपके खरीदे हुए नहीं हैं। नहीं, वो लोग काम करा है, जनता को पसंद है तभी तो कोई इतनी बात आता है। जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वही तो आप कहने लग गए जी, कि मैं आपका काम जवाब करेंगे, समझ गया। काम करेंगे। लेकिन बात यहाँ दिल्ली के मूड की मैं है। वही बता रहा हूँ अब देखो, दिल्ली में यहाँ पे कांग्रेस थी सर। एक बात बताओ मुझे, पहली बार जब ये आए थे जी तो किसके दम पे आए थे? अन्ना हजारे जी के दम पे। जी। वहाँ से पार्टी पैदा हुई। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि साहब आप इंडिया गेट पे बैठ के क्या करोगे? अच्छा अगर दम है तो राजनीति में आओ। जनता ने मौका दिया, राजनीति में आए। जी अब कितना काम किया है, जनता कितनी सेटिस्फाइड हुई, अच्छा ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि अगली बार क्या हालत होनी है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, इन तीनों में आपको लग रहा है कि किस मुकाबला किसके बीच है एमसीडी चुनाव का? अगर आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं, जी एक स्कूल टीचर का स्टूडेंट कोई जानकार होगा और एक अनजान होगा, तो कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा होगा? जो जानकार है कि टीचर मेरे साइड की है। ठीक। इसी तरीके से आम आदमी ये सोचता है कि अगर जैसे वो कहते हैं डबल इंजन सरकार, अगर कॉरपोरेशन में या दिल्ली गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेशन कैसे है ये आप देख लीजिए, पिछले 5 साल में कैसे बीते। चलिए, यहाँ और लोगों से आइए बात करते हैं। यहाँ पे क्या नाम भाई साहब आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, अवधेश सिंह, कहाँ रहते हो? मरोली। महरौली। अच्छा, जी जी जी, महरौली में कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड तो याद नहीं है, भी नया नया गया हूँ वहाँ पे। अच्छा, वोट है? हाँ जी, अच्छा, किसका काम अच्छा लगता है? बीजेपी का। बीजेपी का, क्यों? क्यों? खोखले वादे नहीं करते, काम करते, जमीनी काम करते। सबसे ज्यादा आरोप तो बीजेपी पे लगते हैं खोखले वादों के। झूठ बोलना तो उनका काम है, किनका? आम आदमी के झूठ बोलना, झूठे वादे करना। लोग तो जनता कहती है कि मोदी सबसे बड़े झूठे हैं, ऐसे कहती है। कौन? वो तो हाथी चलता कुत्ते भोगते रहते हैं। हाथी अपनी चाल चलता कुत्ते भोगते रहते हैं। अब ऐसे लोग इनको भी कहें जो आपके आलोचक हैं फिर? कौन? आलोचना का कोई मौका ही नहीं है, काम करते हैं, काम पे ध्यान। अच्छा, क्या लग रहा है कौन मारेगा बाजी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है। मैं नई दिल्ली क्षेत्र से टाउन बाइंडिंग कमेटी मेंबर एनडीएमसी में भी हूँ। अच्छा, जी, यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में पालम में रहता हूँ। अच्छा, पालम में वार्ड नंबर कौन सा है? राजनगर में, राजनगर सेकंड पड़ता है, साइड सेक्टर 6, वार्ड नंबर 6। ठीक है। जी जी सर, क्या लगता है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल चल रहा है, जी। ऐसे में किसके बीच टक्कर मानते हो आप? आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है? नहीं, कांग्रेस की तो अभी नहीं है, लेकिन आम आदमी और बीजेपी में टक्कर जरूर है। वहाँ का अभी इस समय जो निगम पार्षद था वो बीजेपी से है, लेकिन अब कांग्रेस वाले को भी टिकट मिली है, बीजेपी को भी मिली है, लेकिन बीजेपी की और आम आदमी की दोनों की बहुत भारी टक्कर है। अच्छा, केवल उस एरिया में जहाँ पर रहते हैं या दिल्ली में कैसे देखते हैं? दिल्ली में भी इस समय बीजेपी पहले से प्रगति पर है। पहले बीजेपी आम आदमी का पूरा जोर था, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है कि पूरी आम आदमी आएगी, लेकिन बीजेपी की भी बहुत सारी सीटें आएंगी। अच्छा, मतलब सीटें आएंगी, लेकिन चुनाव में जी, चुनाव में मैं ये नहीं कह सकता कि वो सरकार उनकी बनेगी, ये तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से प्रगति हो रही है। लेकिन टक्कर है, टक्कर बराबर है, बीजेपी की और आम आदमी की बहुत भारी टक्कर है। कांग्रेस का कुछ नजर नहीं आता? कांग्रेस का कुछ सीटें आएंगी, लेकिन वो नहीं है कि टक्कर नहीं है, टक्कर केवल आम आदमी और बीजेपी की है। अच्छा, आप ऐसा वोटर हैं, आप किसके काम से थोड़ा खुश हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और जैसे नेशनल में रहती है बीजेपी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल है, कौन सही लगता है? देखो भाई, ऐसा 70 वर्ष उन्होंने राज्य किया है कांग्रेस ने, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी सुई से जहाज तक बनाया। हाँ ठीक है, वर्तमान समय के एक बदलाव चाहता है, तो बदलाव के तौर पर अब आम आदमी ने ज़्यादा इस समय अपनी सुविधाएं दी हैं, तो आम आदमी का है, लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है। इस समय बीजेपी सुविधाओं के विषय में अपना जो विचार विमर्श कर रही है वहाँ पर, तो आम आदमी और बीजेपी की टक्कर सबसे ज़्यादा है, अभी कांग्रेस थोड़ा पीछे। अच्छा, लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में भी दे रही है,
टक्कर? गुजरात में तो सरकार बीजेपी की बनेगी, ऐसे कोई टक्कर वक्कर नहीं है। ऐसे कहने को मैं कह दूं कि 92 सीटें आएंगी, वो तो सब बेकार की बात है। वहाँ पे मोदी साहब ही अपनी एक छत्र शासन है, वहाँ की सरकार बीजेपी की सरकार ही बनेगी, वहाँ नहीं बन सकती। अच्छा, दिल्ली में 250 सीटें हैं एमसीडी की। जी जी जी। ठीक है, लगता है कि कर पाएगी कुछ आम आदमी पार्टी का माल? नहीं, आम आदमी है, ऐसे नहीं, आम आदमी और बीजेपी दोनों ही टक्कर में है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी, मैं कह दूं कि बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन आम आदमी भी बहुत कांटे की जी, टक्कर है। कांटे की मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा उनको निकालना। हाँ, बिल्कुल निकालना मुश्किल हो जाएगा। जी 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 जी। चलिए आइए और लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं कि क्या नाम भाई साहब आपका? विनोद कुमार, अच्छा, कहाँ रहते हो? मोतीबाग। मोतीबाग, कौन सा वार्ड नंबर? वार्ड नंबर एक्चुअली में मुझे 1 साल हुआ है, तो अभी अच्छा, मेरी वोट है नहीं वैसे। अच्छा, हाँ, चलिए वोट नहीं है, लेकिन ये बता सकते हैं एज अ दिल्ली की जनता जी, क्या लगता है इस बार किसकी लहर? केजरीवाल अच्छा नेता है वो, अच्छा उसके क्यों? मंत्रियों को बेमतलब में घेरा जा रहा है। अच्छा, आरोप लग रहे हैं ना सर उस पे? आरोप लग रहे हैं, आरोप सभी पे लगते हैं, अच्छा, प्रूफ तो नहीं हुआ, हाँ प्रूफ नहीं हुआ लेकिन आरोप लग रहे हैं, जेल में बट है। केजरीवाल आएगा श्योर, अच्छा, किसका काम अच्छा इंक्लूडिंग गुजरात। है? गुजरात में भी? यस, तो गुजरात में तो वो आप बीजेपी का कह सकते हैं गढ़ रहा है, और यहाँ बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लोगों को घर दे रही है। अभी एक प्रोपगंडा हो तो गया, रावण के भाई गुजरात के बेटे को गाली दी, तो हर इलेक्शन में होता है, कुछ ना कुछ इनका वो चलता है। अच्छा, दिल्ली में कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? दिल्ली में साफ सफाई बेटर है। अच्छा, पहले भी हुई है, पहले एमसीडी में बीजेपी है, पहले भी रही है साफ सफाई? नहीं रही है, बट कई चीज़ें ऐसी हैं कि केजरीवाल का क्लियर होता है, जो बोलता है वो करता है। बीजेपी के कुछ घुमा फिरा के करते हैं, वो तो सही नहीं है। अच्छा, लगता है कि इस बार मैं मुकाबले की बात कर रहा हूँ और आप कहते हैं बिल्कुल सरकार नहीं, जो आएगी। मैंने देखो, जो लोगों से वैसे जैसे बात होती हैं, तो केजरीवाल का ही वो बता। लेकिन लोग कह रहे हैं लहर है बीजेपी की, मोदी जी की। लहर तो शायद पंजाब में भी थी, अच्छा पंजाब में भी थी, और वहाँ भी लहर बता रहे हैं, गुजरात में भी, अच्छा, और लास्ट इलेक्शन में दिल्ली में भी थी, विधानसभा के इलेक्शन में दिल्ली में भी थी। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार एमसीडी में आएगी आप? पक्का, काम करके दिखाएगी? हाँ हाँ श्योर। अच्छा, और बीजेपी? बीजेपी का मुझे कुछ इतना वो नहीं है, बट केजरीवाल आएगा। केजरीवाल, चलिए शुक्रिया। और लोगों से यहाँ बात करते हैं कि क्या नाम भाई साहब आपका? विजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ रहते हो? हम यहीं रहते हैं दिल्ली में? जी। सर, क्या कौन सी पार्टी लगता है कि किस पार्टी का जोर है एमसीडी चुनाव में? देखें, एमसीडी की जोर मैं मानता हूँ केंद्र में जब शीला दीक्षित सरकार थी, दिल्ली का विकास हुआ। केंद्र जब तक दोनों मिल के काम नहीं करेंगे तब तक दिल्ली का विकास हो नहीं सकता। झूठे खबरें दे दें, केजरीवाल दे दें, इससे नहीं है। यहाँ भी डबल इंजन चाहिए? डबल इंजन सरकार जब तक दिल्ली विकास होगा ही नहीं, जब तक बीजेपी ही आना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आप अब क्या लगता है किसके बीच बीजेपी मुकाबला? बनेगी, 100% बनेगी एमसीडी में? एमसीडी में बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंट लग रहे हो आप? कॉन्फिडेंस से कोई शर्त लगाए, कितनी सीटें? कन्फर्म पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, ये चैलेंज दे रहा हूँ मैं। अच्छा, जी। आम आदमी पार्टी अपना कोई दावा कुछ भी कर नहीं, रही है? कोई कुछ भी नहीं, कोई कहीं भी नहीं। गुजरात में भी कर गुजरात रही में है? बीजेपी की सरकार आएगी, वहाँ भी सरकार बनाने का बीजेपी दावा हाँ, कर रही बीजेपी हाँ, दावा बीजेपी की बनेगी। मोदी के अलावा है ही नहीं, विकल्प ही नहीं कोई। है। आम आदमी पार्टी कह रही है यहाँ पे 150 से ज्यादा सीटें आएगी। ओ 5-7 सीटों में सिमट जाएगी। योजना चल रही है, योजना कुछ आपकी भी नहीं। लहर चल रही है? लहर नहीं है, कोई लहर ही नहीं है, कोई लहर नहीं है। ये जनता है, जनता जिसको दे, जनता विकास चाहती है, विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री विकास दे रहे, मोदी विकास हो रहा है। जनता कह रही है विकास की बातें करते हैं लेकिन विकास नहीं, होता। विकास होता है, ऐसा नहीं कहते है। हैं खोखले जब तक वादे दिल्ली करती है। नहीं, दिल्ली में जब तक डबल इंजन सरकार में भी, तब तक दिल्ली में विकास हो ही नहीं सकता। लोगों असंभव को है। तो राहत मिल रही है, बिजली के बिल, पानी मुफ्त से। पानी बिजली इससे थोड़ा हो जाता है विकास, और कई चीज़ें मुद्दे हैं, कई चीज़ मुद्दे हैं, यही बिजली और पानी से हो जाएगा। अब कपड़े हैं, ये महंगाई हो जाए, कैसे चलेंगे? हर चीज़ की है ना। तो मोदी जी घटा कहाँ रहे हैं कपड़े? नहीं, घटा रहे हैं, होगा, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, मानते बार हैं बार जनता लेकिन क्या विकास भी तो हो रहा है? क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल वादा था, 2 लाख नहीं। दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं दे रहे हैं, जहाँ रेडी अभी मिले कहाँ है मकान? दिए ना, घोषणा तो हो रही है ना, घोषणा तो सब करते हैं। ऐसे तो आम आदमी पार्टी बिजली के बिल मुफ्त कर रही है सालों से। मुक्त कर रही, मुक्त होता है क्या कुछ? होता है, 200 यूनिट तक मुफ्त है। नहीं नहीं, जब तक हमारे बहुत ताकत है, हम कमा खाने वाले आदमी कैसे मान लें? फिर एक चीज़ नहीं मानते हैं, फिर एक चीज़ नहीं ले सकते। अच्छा, तो सब्सिडी भी तो देती है केंद्र सरकार, वो भी केंद्र हर चीज़ दे रही। 5 लाख रुपए दिए थे प्रधानमंत्री ने,
5 लाख रुपए दिए थे गरीबों, किसी का बीमार हुआ, किसी को, उसको क्यों नहीं लागू किया गया? क्यों नहीं लागू किया गया? नहीं, कभी जब केंद्र सरकार देती है तो वो अच्छा काम कर रही है, जब आम आदमी जब तक पार्टी यहाँ देती है दिल्ली तो में- फ्री का नहीं चाहिए। जब तक दिल्ली में डबल इंजन सरकार नहीं बनेगी तब तक विकास हो नहीं सकता। 67 सीटें आम आदमी पार्टी की। चाहिए 67 हो, लेकिन बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसके लिए आप शर्त लगा लीजिए, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? नारद मुनि मंडल, अच्छा, क्या लगता है, कहाँ रहते हो? अर्जुन नगर। क्या लगता है इस बार क्या लगेगा? एमसीडी में? वो तो जनता ही बताएगा क्या तो लगेगा। आप जनता तो हो, वो तो भाई चुनाव होगा जब भी पता तो चलेगा। वोट किसको दोगे? भाई हम तो भाई बीजेपी को, केंद्र में बीजेपी चाहते हैं, दिल्ली में हम केजरीवाल चाहते हैं भाई। ये क्या बात है, केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में तो, या तो दिल्ली में भी बीजेपी लाओ या केंद्र में भी आप लाओ। ना ना भाई, दोनों सही है अपनी जगह। अच्छा, हम्म, टक्कर है? टक्कर तो पूरा है। लहर किसकी है? बीजेपी की लहर है भाई। आप बोल रहे हो आप। भाई लहर तो बीजेपी का ही है, अच्छा, लेकिन काम? केजरीवाल का। वोट केजरीवाल को। हाँ, लहर बीजेपी का है। अच्छा, आप जैसे कितने लोग होंगे जिसे काम, जो नाम मोदी जी का और काम केजरीवाल का चाहिए? अकेले में ही हूँ। अच्छा अच्छा, भाई साहब क्या लगता है, मतलब केजरीवाल के काम से जनता संतुष्ट है? जैसे भाई साहब और अभी सब बता खुश है सर। रहे, बिजली का बिल माफ होता है? होता है वो भाई साहब कह रहे थे अभी के कोई माफ नहीं होता, सब ऐसी बातें खोखले। भाई। देखो अपने घर है तो हमारा तो बिजली माफ़ होता है। पलंजी में रहेंगे किराए पे तो माफ़ नहीं होगा भाई। सिंपल सी बात, वो किराए पे रहेगा तो कहाँ से माफ़ होगा? वो तो लेगा ना। क्या करते हो? जो जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी, यहाँ पे बताया कि कौन आएगा कौन नहीं, दिल्ली में किसका काम अच्छा लगता है किसका नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसके बीच टक्कर है, और सबसे बड़ी बात कि अब दिल्ली एमसीडी में कौन सी पार्टी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हर्ष के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।